जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनाएंगे आपको बहुत ही प्यारा सत्संग जो कि हमारे जीवन में घटता है। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं उन्हें वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे इसी तरह से सत्संग सुन सकें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग को पूरा सुने। सत्संग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है। संगत जी, गुरु जी का सत्संग उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों और दुखों से परेशान हैं। हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। ये सोचते हैं कि शायद किसी और की वजह से हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद और उनकी शिक्षाओं से हम जान सकते हैं कि असल में ये दुख कहाँ से आते हैं और इसका असली कारण क्या है। संगत जी, गुरु जी का संदेश यही है कि जो लोग हमें तकलीफ़ देते हैं वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यानी जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही योगदान है। इसीलिए सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। संगत जी, हमारे विचार, हमारे मन और हमारी सोच ही ये बीज है जो जीवन में अच्छे या बुरे फल लाते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये दुख उस इंसान की वजह से नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। गुरु जी के अनुसार हर इंसान के साथ जो भी घटित होता है वो पिछले कर्मों का ही फल है। इसलिए अगर कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है तो हमें अपनी आत्मा में झांकना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया था जिससे ये दुख आ रहा है। संगत जी, गुरु जी की शिक्षा है कि किसी भी इंसान को अपना दुश्मन मानकर उससे नफरत मत करो। नफरत से केवल और दुख बढ़ते हैं। गुरु जी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमारा दुख चाहता है। असल में हम खुद अपने दुखों के निर्माता होते हैं। जो लोग हमारे दुख देते हैं वह हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने कर्मों को पहचान सकें और उनसे सबक ले सकें। संगत जी, अब सवाल आता है कि इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। गुरु जी कहते हैं, सबसे पहले हमें माफ़ी मांगना सीखना होगा। हर उस इंसान से माफ़ी मांगें जिससे आपने जाने अनजाने में गलत किया हो, और साथ ही उस इंसान को भी माफ़ कर दें जिसने आपको तकलीफ़ दी। माफ़ करने की मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गलती को भूल जाएं, बल्कि ये है कि हम उसे अपने दिल से निकाल दें ताकि हम खुद को शांति दे सकें। गुरु जी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, शुक्राना करो। हर उस लम्हे का शुक्राना करो जो आपको जीवन में मिला है। दुख और तकलीफ़ें भी हमें सबक सिखाने के लिए आती हैं। अगर हम उनका शुक्राना करेंगे तो गुरुजी हमें उस दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखा देंगे। ये सत्संग, ये सीखें हमें वही रास्ता दिखाती है जहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। संगत जी, आज से ये संकल्प लें कि किसी और को
अपने दुख का कारण नहीं मानेंगे, बल्कि गुरु जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि कैसे अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, कैसे अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उनके शरण में जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधारना होगा। संगत जी, याद रखिए, गुरु जी सत्संग में यही असली ज्ञान ज्ञान हो। उस इंसान को अपना गुरु मानो जो तुम्हें सच की राह दिखाए। दुख केवल हमारे कर्मों का फल है और जब तक हम इसे समझ लेते तब तक शांति नहीं मिलती। इस सत्संग को पूरी भावना से सुनो और गुरु जी से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हें दिखाए और तुम्हें उससे बाहर निकालने की शक्ति दे। संगत जी, इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग गुरु जी की इस शिक्षाप्रद बात को समझ सकें और अपने दुखों का असली कारण जानकर अपने जीवन में सुख शांति ला सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस तरह के सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी गुरु जी के ज्ञान को समझ सकें। तो आइए संगत जी, मिलते हैं हम अब अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।